हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्शुअल्स। एंड आज हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट 2 ऑफ 6 है, यानी कि 6 पार्ट के एपिसोड, 6 एपिसोड्स में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये उन 6 एपिसोड्स का दूसरा एपिसोड है। इसका जो पार्ट 1 है गाइस, पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था, क्वांटाइजेशन उसमें समझाया था। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बात करने वाले हैं। फिर उससे अगली वीडियो में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस। इसी वाली वीडियो के अंदर, ये वाली जो वीडियो आप लोगों को दिख रही है, ये वाली जो वीडियो है, इसी के अंदर मैंने सबके बारे में बात करी थी। ये दिख रही है, 3 घंटे पहले ही अपलोड हुई है, शूट होने के 3 घंटे बाद, देख रहे हो। तो 3 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड हुई है, जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसी के अंदर सारा शेड्यूल भी है, किन किन उस पर कौन कौन सी क्लास होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जाने से पहले इलेक्ट्रिक करंट बल्ब वल्ब दिखाना थोड़ा जरूरी होता है, थोड़ा व्यूज व्यूज की बात है, बाकी तो सब ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किस रेट से, किस स्पीड से, ठीक है, किस स्पीड से फ्लो ऑफ चार्जेस, मास चार्जेस। मान लो एक ऐसी सड़क जा रही है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो वो किन स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसे हम लोग करंट बोलेंगे। ये पूरा का पूरा एक करंट है, ठीक है ना, ऐसे। तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ज्यादा बातें इस पे याद करने वाली है नहीं, सिर्फ ये 2-3 चीजें समझ लो कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट और बेसिकली इट इज द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किस स्पीड से चार्ज, चार्ज एक सिंगुलर क्वांटिटी है, चार्ज सिंगुलर, ये प्लूरल क्वांटिटी, यानी कि चार्ज का ही ज्यादा वाला फॉर्म, ठीक है ना। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की कुछ बातों के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की कुछ बातें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहला इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ठीक है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होती थी, डिस्टेंस, इसके अंदर हम लोग इसको चार्ज ले लेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जस्टिफाइड होता है क्यों, किस प्रकार, जो चार्ज होता है, जो आपका करंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं, अरे, करंट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करते हैं। अभी आई की जो वैल्यू होगी वो क्यू, क्यू से हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो ये आई इज इक्वल टू क्यू टी, इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। सिंपल सी बात है। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, पता नहीं किसी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए। अब अगर मैं इसको यूनिट फॉर्म के अंदर लिखूं, तो और इस यूनिट फॉर्म वाले झंझट को समझते हैं। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अगर मैं इनकी ऐसा यूनिट में आपको लिखूं तो एम्पियर, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की क्या यूनिट होती है, कूलम। और टाइम की क्या ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकंड। याद करके रख लो, आगे चल के बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। तो ये इसकी ऐसा यूनिट का फॉर्मूला है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करे, ठीक है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ये भी चलो लिख देता हूँ आप लोग के लिए। एफला कभी कभी बोर्ड वाला पूछ लेता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, क्या चीज लगेगी, क्या सिस्टम लगेगा। तो ये आपका एम्पियर होता है। और देखो यार, जैसे मैं तुम्हें कूलम्ब में लास्ट स्लाइड के अंदर समझाया था कि इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, वैसे ही इसका 1 मिली एम्पियर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि एम्पियर अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है। तो m इज इक्वल टू 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ आते हैं। कितने सारे एम्पियर आ रहे हैं खुद देखो। अब 1 म्यू एम्पियर, 1 म्यू एम्पियर के अंदर 10⁻⁻6 एम्पियर आ रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज याद करके चले जाओ, कभी कभी इसके अंदर आंसर आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे तो मिली एम्पियर हो। जब हम भी लास्ट स्लाइड करेंगे पैट्रे सेशन की, उसके अंदर अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, सब एकदम मस्त से हो जाएगा। तो अब हम लोग इसके लास्ट इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि एमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक असर्शन रीजन आता है या फिर इसके अंदर से एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। तो एमीटर के बारे में समझते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। एमीटर जो होता है मेजर्स करंट, ठीक है ना, एमीटर मेजर्स करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ये आपका, मान लो यार ये आपका सर्किट जा रहा है, यहाँ पे कभी एमीटर, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा ना एमीटर, करंट ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, यहाँ पे मान लो रेजिस्टर आ गया, तो ये वाला एरिया ये कवर ही नहीं कर पाएगा। तो एमीटर को करंट की दिशा के अंदर, यानी कि सीरीज के अंदर,
इसको आप लिख सकते हो करंट की दिशा, एरिया मतलब उसी साइड पे सेम साइड के अंदर जहां करंट वहां एमीटर को कनेक्ट कर दो ताकि अच्छी एक्यूरेट रीडिंग आ सके। इसका तरीका क्या होता है, पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। अब बोलोगे चार्ज रेपेल ईच करता है, भैया इनका अपना मैटर है वो। पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है, इसके पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव मतलब चार्ज वाला सिस्टम नहीं है, ये उसे मेजर करने का या उसके यूनिट का कुछ सिस्टम है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव उसके साथ लगता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के साथ लगता है। मतलब इसके अंदर नेगेटिव साइन दिया होगा तो उसका आपको पॉजिटिव के साथ होता, अंदर से वो नेगेटिव ही है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाकर लगेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ जाके लगेगा, कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया। अगली क्लास के वीडियो के अंदर जो कि परसों आएगी,